दोस्तों, हर सरकार की एक अलग रणनीति होती है। कांग्रेस की अलग रणनीति थी, बीजेपी की अलग रणनीति है। ये सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं ना, तो आप अगर देश के बारे में पहले सोचेंगे और अपने बारे में बाद में, तो यकीन मानिए आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस दौर में 10 साल के दौरान जो जो रणनीतियां मोदी सरकार की तरफ से अपनाई गई, उसमें खास तौर पर सेंट्रलाइज किया गया सिर्फ मोदी जी को। कि देखिए, मोदी जी ने विदेशों में कैसा डंका बजवा दिया है। वो बात अलग है कि पिछले 1 साल के अंदर जिन जिन देशों से वो अपनी दोस्ती गांठते रहे, उन्हीं देशों ने झटका दिया है। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन शुरुआत में आज अमेरिका के साथ करूंगा। जी हां, एक वक्त में भारत का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था रूस। लेकिन यह साबित किया गया इस देश की मीडिया की तरफ से, इस देश में रहने वाले अंधभक्तों की तरफ से, और तो और बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कि मोदी जी ने जिस तरीके से रूस को अलग थलग करके अमेरिका के साथ पींगे गांठना शुरू किया, उसने पूरी दुनिया में कैसे देश का झंडा बुलंद कर दिया है। और अब उसी अमेरिका की तरफ से एक ऐसा संदेश निकल कर आया है ना दोस्तों, यकीन मानिए आप भी सुनकर आग बबूला हो। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। वैसे तो पता ही है इन दिनों क्या चल रहा है। दरअसल हो क्या रहा था ना, पिछले कुछ सालों से हर किसी को पता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, उस वक्त यही अमेरिका था जिसने वीजा देने से इनकार कर दिया था कि मोदी जी को वीजा नहीं दिया जाएगा। वो था गुजरात कांड के बाद। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश को रिप्रेजेंट कम कर रहे थे। वो उन तमाम चीजों को सबके सामने जरूर रख रहे थे जिसके जरिए संदेश जाए कि हां, इंतकाम लेना इसे कहते हैं। गलबहियां कर रहे थे, चाहे वो जो बाइडन हो या उनसे पहले वाले राष्ट्रपति या बराक ओबामा, वो तो तू तोड़ा करके बात करते थे, ऐसा मोदी जी का कहना है। अब उस अमेरिका ने हमारे देश के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे सुनने के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब क्या है, खबर खबर पहले पढ़कर बता देता हूं। एबीपी न्यूज ने छापा और क्या लिखा है, जो बाइडन ने भारत के खिलाफ उगला जहर बताया जेनोफोबिक देश। ये जेनोफोबिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। जेनोफोबिक का मतलब होता है वो लोग जो बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। यानी बाइडन के मुताबिक, यानी मोदी जी के खासम खास दोस्त के मुताबिक, हमारा देश बाहरी लोगों से नफरत करता है। ये 10 साल से जो डंका बज रहा था ना, जो गोदी एंकर, गोदी मीडिया अमेरिका में कभी किसी और देश में उछल कूद करते थे उनकी सड़कों पर, ये बताते थे कि इससे पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं। एक एक करके देशों ने किया है। इससे पहले आपको याद होगा कनाडा ने भी ऐसे किया था। पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं इसको, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। इसमें खबर लिखी गई है एबीपी की तरफ से, जो बाइडन ने भारत, चीन, रूस और जापान को जेनोफोबिक देश कहा है। जेनोफोबिक उनको कहा जाता है जो बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। यानी बाइडन ने भारत को एक ऐसा देश कहा है जो दूसरे देशों के लोगों से नफरत करता है। अब आप बताइए क्या हो रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आना था, वो किसी वजह से नहीं आ पाए। लेकिन तुर्की आया, सऊदी अरब आया, सऊदी अरब के साथ साथ आपको कनाडा के आए थे, ये तमाम लोग आए थे। तुर्की ने सबसे पहले जाते ही हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी शुरू। यही नहीं दोस्तों, कतर, वहां पर भी देखिए हमारे नौसेना के जो पूर्व सैनिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। वो बात अलग है, देर में जागी सरकार और उसके बाद उनकी वतन वापसी हुई। कनाडा में हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को शरण देने वाला एक व्यक्ति, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो, हमारे ही देश के राजनयिक को सिर्फ इसलिए निकालता है क्योंकि हमारे देश के खिलाफ जो साजिश रच रहे थे उनको पर हमला हो जाता है, कहा जाता है कि हमारे देश ने कराया है, और जस्टिन ट्रूडो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को शरण देते नजर आते हैं। ये तमाम चीजें एक एक करके हो रही थी। और अब देखिए अमेरिका भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। बस एक सवाल मुझे छोटा सा पूछना है, हुआ क्या जानते हैं? अमेरिका कभी खासम खास दोस्त नहीं रहा भारत का, नहीं रहा। दरअसल मोदी जी ने सिर्फ अपनी छवि चमकाई है। बस दिक्कत भी इस बात की है ना कि मोदी जी सिर्फ छवि चमकाने के लिए वहां इवेंट किया करते थे, कंधे पे हाथ रखना, कभी कुछ करना, यह दिखाना कि कितने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, ये तमाम चीजें। अब जब वो भारत के खिलाफ ऐसी उसने बात कही है, क्या जो बाइडन को सबक सिखाएंगे? जैसे अगर आपका अपना कोई खासम खास दोस्त हो तो आप दोस्त को लताड़ लगाएंगे ना? क्या लताड़ लगा पाएंगे? मोदी जी लगा पाएंगे? ये मत कहिएगा कि विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, राजनयिक को हमने तलब कर लिया। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है हमारे देश के खिलाफ, तो यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जवाब देना होगा ना। चुनावी मंच से ही जवाब दे के दिखा दे, कहें अमेरिका के बारे में उल्टा सीधा। लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी छवि चमका रहे हैं, सिर्फ उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो इस बयान के आते ही फौरन मोदी जी जो अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पर, मुसलमान, कभी पाकिस्तान, ये चीख रहे हैं, इससे बेहतर अमेरिका को जवाब देते, मैं मान जाता। आगे खबर क्या है पढ़कर बता रहा हूं।
भारत जैसे देश अप्रवासियों को बोझ समझते हैं, ये लिखी गई है। इसमें लिखा है कि अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव है। बाइडेन भी चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार को बाइडेन एशियाई और दूसरे गैर अमेरिकी मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अप्रवासियों को मुद्दा उठाया। बाइडेन ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का एक कारण आप जैसे अनेक लोग हैं। हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं, लेकिन कई देश प्रवासियों को बोझ समझते हैं। आज चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह क्यों रुक रहा है? जापान को परेशानी क्यों हो रही है? रूस को क्यों दिक्कत है? भारत क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जेनोफोबिक है। वे अप्रवासियों को नहीं चाहते, लेकिन सच है कि अप्रवासी ही हमें मजबूत बनाते हैं। ये यहाँ कहते हैं, डंका पिट रहा है, बताते हैं कि देखो विदेशी मैगजीन ने छाप दिया कि अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। मैं बस अब कुछ नहीं चाहता, मैं बस हमारा ये देश का मसला हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब मोदी जी का एक खासम खास दोस्त इस तरह की टिप्पणी करता है कि क्या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से, मैं क्यों कहूं बीजेपी के नेता की तरफ से, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक बयान क्यों नहीं आया बाइडेन के इस बयान के बाद, यह बताना होगा। और खासकर उन पत्रकारों को और उन एंकरों को चीख चीख कर बतानी होगी इस खबर को, जो मोदी जी के दौरे के वक्त उनके अधिकारियों के कमरे में जा रहे थे, अमेरिकी अधिकारियों के, वहां से फटकार कर भगाए जा रहे थे, वो बात अलग है। पूरे अमेरिका की सड़कों पर घूम घूम कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर बता रहे थे कि कितने गहरे दोस्त हो गए अमेरिका। ऐसा लग ही नहीं रहता अमेरिका और भारत अलग अलग है, ऐसा लग रहा था बहुत क्लोज हो चुके हैं। मुझे इन चीजों का सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि हमारी साख पर उंगली उठाने की हिम्मत अमेरिका की कैसे हुई? अभी हाल ही में भी एक व्यक्ति है जो देश के खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश रचता है, पन्नू, उस पर उसके हत्या किया का आरोप भी हमारे देश पर लगाया गया। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। सोचिए, ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जब आप देश के एक प्रधानमंत्री के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई बात रखते हैं, तो यकीन मानकर चलिए, देश को पहले आगे रखते हैं तो हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन जब हर कोई व्यक्ति मंशा समझ जाता ना, मोदी जी की मंशा हर एक देश जानता है। वो जानता है कि देश नहीं, पहले वो चाहते हैं कि उनकी छवि महामानव की घोषित हो जाए। और यही वजह है कि जिन देशों के साथ वो दोस्ती, यारी, तू तड़ाक, एक हमदम है, वही देश अब आंखें दिखाने लगे।